जो पूर्व काल में आते हैं उनको गहन चिंतन से प्रेरित बहुत सारे विचार मिलते हैं। अभी आप तत्व दर्शन सुन रहे हैं। तत्व तत्व सुरा कही तुलसी कही अनूठ, बची खुची कबीरा कही और कही सी झूठ। इस समय तत्वदर्शी व्यक्ति पधारे हुए हैं। आप आएँ और बड़ी गहनता के साथ चिंतन करें। पहले गुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। आम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंदबोधाय शेषसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। आम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आमयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा मातः ब्रह्मयोर्मे नमोस्तुते। आं स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। श्री गुरुदेव भगवान की जय। आम ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उस सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सुख चेतना के रूप में विराजमान पूज्य बाबा श्री भोलेनाथ बाबा के चरणों में हम सभी बैठकर बड़े ही गहन चिंतन करने जा रहे हैं। मंच के सफल संचालन करने वाले मेरे आत्मीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब, मंच पर उपस्थित विद्वत संत महात्मा स्वामी अरिनानंद बाबा, प्रेम शंकर भैया और चंद्रभूषण भाई साहब, अन्य उपस्थित विद्वतजन और सुधी श्रोता के रूप में उपस्थित माताओं बहनों, हम सभी बड़ी श्रद्धा के साथ में बड़ा गहन चिंतन कर रहे हैं। मानव जीवन का महत्व और क्यों भगवान ने हमें दिया, इस पर यदि गहन चिंतन करते हैं तो पता चलता है इस मनुष्य का शरीर कितना कीमती है। जो न तरे भव सागर, कितना शानदार तुलसीदास जी ने लिखा कि जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाई, सुकृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाय। कितना शानदार विचार दे दिए। इस मनुष्य तन को पाकर यदि इसके तारने का प्रयास नहीं किया भवसागर से पार होने का, बहनों और भाइयों, तो ऋषि ने संत ने कहा है कि आत्महत्या का दुष्कृत्य। कितना गहन चिंतन दे दिए। क्या वास्तव में सत्य है? क्या यदि सत्य है तो हमें खोजना चाहिए और मुमुक्षु व्यक्ति को तो जरूर खोजना चाहिए। इस धरती पर समाज में बहुत सारे के लोग रहते हैं, लेकिन जो इस पर गहन चिंतन किया वह रात दिन जरूर चिंतन करता है, गहनता के साथ सोचता है और खोजता है। आए हम एक भजन के माध्यम से इस तत्व दर्शन को जानने का प्रयास करें कि भगवान ने कितना कीमती शरीर दिया है और हम सभी इस कीमती शरीर को कितना बर्बाद करते चले जा रहे हैं। बड़े भाग्य से यह मनुज तन मिला था,
गंवाते गंवाते उम्र पार कर दे, बड़े भाग्य से यह मनुज तन मिला था बहनों। गंवाते गंवाते उम्र पार कर दे, बड़े भाग्य से यह मनुज तन मिला था। गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, बड़े भाग्य से यह। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम गंवा रहे हैं? क्या इस मनुष्य के शरीर का उपयोग नहीं कर रहे हैं? क्या इसी पर चिंतन करना है। बड़े भाग्य से यह मनुज तन मिला था बहनों। गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, बड़े भाग्य से यह मनुज तन मिला था। गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। हल्के तालियों से स्वागत करें और मन ही मन गुनगुनाएं। खाने कमाने में आयु गंवाए, खाने कमाने में आयु गंवाए, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग्य से यह मनुज तन मिला था। गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, बड़े भाग्य से यह। एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा कीमती तत्व निकल रहा है। अभी चेत जा, इशारा किया जा रहा है। अभी चेत जा, वक्त जो भी बचा है। अभी चेत जा, कल सुने ना कि लकड़हारा को अंतिम हो गया, सब कोयला बनाकर बेच दिया और अंत में कुछ लकड़ियां बची थी उसी पर संभल गया। अभी चेत जा, वक्त जो भी बचा है। अरे काल मुख से न कोई बचा है। अरे काल मुख से न कोई बचा है। जरा सोच ले, जरा सोच ले, साथ ले जाओगे क्या? जरा सोच ले, साथ ले जाओगे क्या? यो ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग से यह मनुज तन मिला था। गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, बड़े भाग्य से यह। है संसार सागर में जीवन की नैया, है संसार सागर में। संसार को सागर कहा गया है। संसार सागर में जीवन की नैया, ये पतवार सत्कर्म सदगुरु खेवैया। रास्ता भी बता दिया गया कि भव सागर में हम फंसे हुए हैं, लेकिन क्या पतवार का काम करेगा? है संसार सागर में जीवन की नैया, ये पतवार सत्कर्म सदगुरु खेवैया। ये पतवार सत्कर्म सदगुरु खेवैया। माया के चक्कर, माया के चक्कर में पड़े करके हमने, माया के चक्कर। भंवर आता है ना भंवर भाइयों, कैसे लेकर डुबो देता है। समुद्र में जाएंगे और चारों तरफ भंवर उठता है तो उसमें डूब जाता है आदमी। माया के चक्कर, माँ माने नहीं, और या माने जो नहीं है उसी को पकड़े हुए हैं। माया के चक्कर में पड़े करके हमने, माया के चक्कर में पड़े करके हमने जीवन की नैया
मझधार कर दी। बड़े भाग्य से यह मनुज तन मिला था, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से यह मिला था, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से यह आगे संदेश दिया जा रहा है। अगर चाहता, रास्ता भी दे दिया गया, समस्या और साथ साथ समाधान भी है। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो ले मान सच्चे सदगुरु की वाणी, तो ले मान सच्चे सदगुरु की वाणी। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो ले मान सच्चे सदगुरु की वाणी, तो ले मान सच्चे सदगुरु की वाणी। लगे अपना जीवन, लगे अपना जीवन सत्कर्म में अब, लगे अपना जीवन। रास्ता बता दिया गया बहनों और भाइयों। यदि आप चिंतन करेंगे तो पता चलेगा कितना कीमती लाइन है। लगे अपना जीवन सत्य कर्म में अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी। लगे अपना जीवन सत्य कर्म में अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी। बड़े भाग्य से यह मनुज तन मिला था, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से यह मनुज तन मिला था, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से यह मनुज तन मिला था, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बहनों और भाइयों, बड़े ही कीमती तत्व दर्शन आया सामने। बड़े भाग्य से यह मनुज तन मिला था, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। कल प्रसंग आया था बड़ा कीमती, और उस प्रसंग से आगे हम सभी बढ़े हैं। रामचरितमानस का एक एक शब्दों पर और एक एक लाइन पर यदि चिंतन करें तो एक दिन का भरपूर प्रवचन हो जाए। आप निकालिए बारीकियों को और देखिए कितना कीमती तत्व दर्शन भरा हुआ। कल विचार आया कि नारद सम कवने हो नहीं देही, अजीव चराचर जाचत देही। कहा गया ना, उन्होंने यह नहीं कहा कि पशु तन सम कवने हो नहीं देही। क्यों नहीं कहा? विचार करें, नर और पशु में क्या अंतर है? वह भी पेट भरता है, प्रजनन करता है, बाल बच्चे पैदा करता है, और उसको तो और आनंद है जी, जंगल में रहता है, घास खाकर मस्त रहता है। तो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि पशु तन सम कवने हो नहीं देही? क्यों कह दिया कि नर तन सम कवने हो नहीं देही? अजीव चराचर जहां भी देखेगा ना, सब इसी की कामना करता है कि हे भगवान, हमको मनुष्य का तन प्राप्त हो जाए, और सौभाग्य से मिल भी गया। तो कहाँ कैसे प्राप्त होता है मनुष्य का तन? कि आकर 4,84,00,000 आकर माने 4 वर्गों से, अंडज, पिंडज, सेदज, जरायुज जन्मों से गुजरते गुजरते और 84 लाख जोनियों को पार करके तब तो इस मनुष्य का तन प्राप्त किया। सोचिए कितना मेहनत से प्राप्त हुआ है। सामान्य ढंग से इस मनुष्य का तन नहीं मिला। आपने जीवन के पूर्वार्ध में विभिन्न जोनियों में बहुत प्रयास किया, भगवान से याचना किया कि हे प्रभु, मनुष्य का तन मुझे प्राप्त हो जाता। आकर 4 वर्गों से होकर 1,84,00,000 अजोनि भ्रमतया जीव अविनाशी। जीव को अविनाशी कहा गया। तो अविनाशी है तो क्या?
फिरत सदा, फिर रास्ता बताया गया कैसे अविनाशी जीव बार बार भ्रमता है। तो फिरत सदा माया कर प्रेरे, अकाल कर्म स्वभाव गुण घेरे। यही रास्ता बताया कैसे आता है जीव बार बार, कि हमेशा माया के वशीभूत होकर इसी के चक्कर में फिरता है, बार बार आता है। अगर माया को काट दिया जाए तब तो नहीं आएगा। अगर आपके पास बीज हो और बीज को भूंज देंगे और फिर उगाएंगे तो उगेगा क्या? नहीं निकलेगा। यही तो हमारी गीता बताता है कि अगर हम इस चक्कर से बचना चाहते हो तो माया से दूर जाना पड़ेगा। माया माने सब बाल बच्चे परिवार घर की स्त्री को माया न समझे, जिसमें आपकी आसक्ति हो जाएगी, अत्यधिक उसमें रुझान हो जाएगा, वो माया बन जाएगा। और नहीं तो घर गृहस्थी बाल बच्चे परिवार सब उपयोगी है, ये आपको सताएगा नहीं। कब? जब उस परमात्मा सत्ता से जुड़े रहेंगे तब। तो आदमी इसी माया के चक्कर में जो नहीं है उसी को पकड़ लिया है। फिरत सदा माया कर प्रेरे, अकाल कर्म, दो लाइन आ गया। काल मतलब समय, अगर जहां जिस अवस्था में रहता है जिस समय में पलेगा वैसा ही नेचर बनेगा। कर्म जैसा करेगा उसी ढंग का नेचर बनेगा और स्वभाव जैसा रहेगा। अगर यहीं पर अगर मान लिया कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी आ जाए तो बुलाना पड़ेगा क्या किसी को? 10 दिन पहले ही से प्रचार होने लगता है और दौड़े दौड़े लोग आ जाएंगे, अपने से आ जाएंगे। अगर अच्छे विचार निकले तो संत का मिलन हो, चला जाए न जाए बहुत काम बा। इसका मतलब अपने काल से, अपने कर्म से, अपने स्वभाव से घिरा हुआ है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरे, इसी से घिरा हुआ है, जिसके चलते बार 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 इसी माया के चक्कर में पड़ा रहता है। तो हम सबों को यदि इससे निकलना हो तो क्या करना पड़ेगा? इस माया से दूर जानी पड़ेगी। समझना पड़ेगा कि आखिर माया है क्या चीज। ये संसार जो है ना एक परमाणुओं का उड़ता हुआ टुकड़ा है। विचार करेंगे तो पता चलेगा। हमारे साइंस वाले विद्यार्थी जो होंगे, भाई लोग बैठे हुए हैं, आप चिंतन करके सारे परमाणुओं का संकलन अगर हो जाए एक जगह पर तो अपना रूप बना लेगा। अब परमाणुओं का विखंडन कर देगा तो फिर दूसरा रूप बना देगा। संसार ऋषियों ने पकड़ा। वेदांत दर्शन में जाएंगे और भगवान शंकराचार्य जी ने उसमें पंच तत्व के बारे में लिखा है, पंच तत्व की विद्या के बारे में। उसमें लिखा है कि संसार परमाणुओं का उड़ता हुआ रूप है। जहाँ संकलन, जैसे आप बादल को देखते हैं तो बादल आकाश में कभी हाथी का रूप बना लेता है, कभी बिजली का रूप बना लेगा, कभी बैल का रूप बना लेगा, कभी छोटा हो जाएगा, कभी गिलहरी हो जाएगा और विभिन्न तरह का रूप बदलता रहता है। वैसे ही तत्वदर्शी जब ध्यान अवस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, जब लोग ध्यान की अवस्था में डूबते हैं तो उस दृश्य को देखते हैं, कहते वाह ये तो संसार कुछ है ही नहीं, ये तो प्रकृति गजब ढंग का बना हुआ है। ये परमात्मा ने क्या किया? परमाणुओं का खेल बना दिया है। परमाणुओं का विखंडन हो रहा है, टूट रहा है, मिल रहा है, टूट रहा है, मिल रहा है। यहाँ मिल गया तो दूसरा रूप धारण कर लिया, फिर दूसरे जगह मिल गया तो तीसरा रूप धारण कर लिया। ऐसे ही बदलता रहता है, जैसे वही जल रहता है। लेकिन जल को अगर हीट कर देंगे, गर्मी अगर पैदा कर देंगे, हीटर हो जाएगा। उसी बिजली के माध्यम से बिजली को हीटर भी बना देंगे। बिजली को चाहेंगे फ्रिज की तरह काम करने लगेंगे। उसी जल का रूप बदल जाएगा तो एक ठोस बन जाएगा तो बर्फ कहने लगेंगे। फिर भाप का काम लेना होगा तो हीट कर देंगे तो भाप बन जाएगा। भगवान ने भी पूरे परमाणु को, पूरे संसार को इसी विराट रूप में ऐसे ही खेल खेल रहा है। इसी बात को ऋषियों ने पकड़ा तो कहा कि हमको हे परमात्मा अज्ञान से, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमया। विचार करें,
तमसो माने क्या? क्या हमको आंखें से दिखाई नहीं पड़ता है क्या? क्या भगवान कह दिए, क्या गुरुदेव कह दिए कि तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। क्या आंख के सामने दिखाई नहीं पड़ता क्या? कहने की जरूरत थी नहीं, यही तमसो। अगर देखने वाला ऋषि देखता है कि 1 मिनट के बाद क्या होने वाला है, हम नहीं देखते। 1 मिनट में खूब हंसते हैं, खेलते हैं, धक्का लगा बस काम खत्म। इसी चिंतन को ऋषियों ने जगाया तो कहा कि हे परमात्मा, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मुझे इस अंधकार रूपी से बाहर निकालिए और उस प्रकाश की तरफ ले चलिए कि ताकि हम परमात्मा के दिग्दर्शन को देख सकें, झिलमिलाते हुए स्वरूप को देख सकें, भगवान की क्रीड़ा को देख सकें, भगवान की लीला को देख सकें, कैसा इस विराट ब्रह्म ने लीला अपनाया है, इसका दिग्दर्शन कर सकें। और ये ही परमात्मा की उस लीला में आप मगन हो जाएंगे तो संसार की लीलाएं फीका लगेगी। जब आपको शानदार चीज दिखाई पड़ने लगेगा, बैठते बैठते उस आनंद की अनुभूति होने लगेगी, एक शानदार दृश्य दिखाई पड़ने लगेगा, तो मैला कुचला कौन देखेगा जी? क्या भैया, मैला कुचला आंख के सामने कौन देखेगा? जिसको प्रभात तत्व का दर्शन होने लगा वो काहे को देखेगा? इसी के लिए व्यक्ति को अपने आप को साधना करनी पड़ेगी, चिंतन को वहां ले जाना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। आप 1 घंटा आधा घंटा समय दीजिए। और समय देंगे, हम सभी कहते हैं कि समय नहीं मिलता है, कहाँ से समय दें? सुबह उठते हैं, अपने काम में चले जाते हैं, यहाँ वहाँ चले जाते हैं। इतने ऋषियों ने शानदार तरीका बता दिया कि प्रातः काल की बेला में हम अपने बेड पर 5 मिनट नहीं बैठ सकते हैं क्या? यहाँ तक छूट दिया ऋषियों ने, काम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावसामगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाहे आभ्यंतर शुचि। केवल कर्मकांड के माध्यम से समझते हैं कि जल ले लिए और शरीर में छिड़क लिया, पवित्र हो गए। नहीं, ऋषियों ने एक स्पष्ट बात कहा कि चाहे अपवित्र पवित्रो वा, चाहे पवित्र हो या अपवित्र हो, यह माने जो स्मरेत में स्मरण करेगा किसका? उस पुंडरीकाक्ष परमात्मा का। स्व माने वह बाह्याभ्यंतरा शुचि, वह बाहर भीतर से पवित्र हो गया। स्नान नहीं किए भी तभी कोई झंझट की बात नहीं है। इतना तक ऋषि लोग कह दिए। तो हम गृहस्थ जीवन में रहने वाले यदि परमात्मा से जुड़ना चाहते हो तो माताएं या बहनें जो भी हों, बहू बेटियां, अपने बेड पर 5 मिनट जो सोती हैं, सोने के बाद जगती हैं, तो 5 मिनट भगवान के लिए समय नहीं दे सकते हैं क्या? एकदम आसान तरीका। बाद में नहाते रहिए, करते रहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5 मिनट एकदम बैठिए बेड पर, खूब मुस्कुराइए, आनंद में होइए। आहा, भगवान ने कितना सुंदर स्वरूप दिया है, कितना सुंदर सृष्टि बनाया है, हम लोगों के खाने के लिए कितना सुंदर व्यवस्था कर दिया, जल दे दिया, हवा दे दिया, पवन देवता, ऑक्सीजन भरपूर दे दिया। इसी ऑक्सीजन के लिए कोरोना काल में मारामारी चल रहा था ना, एक सिलेंडर के लिए मारामारी चल रहा था ना। और हम लोगों के लिए इतना शानदार व्यवस्था भगवान बना दिया है और धन्यवाद नहीं दे पाते। इससे बढ़कर कृतज्ञ कौन कहेगा जी? कृतज्ञ कहते हैं उसको जो किए हुए उपकारों के प्रति संवेदना व्यक्त करे। और हम लोग भगवान को इतना भी कृतज्ञता नहीं व्यक्त करते, प्रभु आपने कितना चीज दे दिया शानदार, केवल उपयोग करना है। भगवान को धन्यवाद दीजिए, एकदम मुस्कुराइए, हाथ फैलाइए, कराग्रे महालक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद, प्रातः कर दर्शनम। और भगवान को 5 मिनट कम से कम याद तो कर सकते हैं। उस सविता की लाली का ध्यान कीजिए। मान लीजिए कि प्रातः काल 4 बजे से ही प्रभात हो जाता है, उस बेला को ब्रह्म बेला कहते हैं। आप अपने बेड पर बैठिए और प्रभु के साथ अपना चिंतन जोड़िए और भाव कीजिए कि उस परमात्मा का दिव्य तेज सविता के तेज से निकल रहा है। सविता को सामान्य भाषा में सूर्य लोग जानते हैं, लेकिन सूर्य को सविता नहीं कहते हैं। सविता प्रसविता, जिसने सृष्टि का रचा है उसको सविता कहते हैं। उस प्रसव करने वाले, जिस प्रसव के माध्यम से पूरा सृष्टि बना, उस तेज को कहते हैं सविता। इसलिए उस तेज का ध्यान करें और सामने प्रत्यक्ष हमारा सूर्य मंडल परमात्मा दिखाई पड़ते हैं, सूर्य भगवान ध्यान करते भाव करें कि हे भगवान
आपका तेज हमारे शरीर पर पड़ रहा है, और जो भी भाव करेंगे ना, शरीर के अंदर के तेज स्फुलिंग करने लगेगा। चिंतन में इतना बड़ा दम होता है मित्रों कि शरीर के अंदर जब आप चिंतन करेंगे तो चारों तरफ से अच्छे विचार आकर इस कंप्यूटर है भर जाएगा। आप विचार करें, एक साधारण मोबाइल चलाते हैं ना, मोबाइल को खोल कर कहिए, हे मोबाइल गूगल महाराज हमको फिल्मी गाना सुनाओ, तुरंत फिल्मी गाना लाइन से आ जाता है ना। यदि इस दिमाग रूपी कंप्यूटर में आप चिंतन करेंगे कि हे परमात्मा हमें श्रेष्ठ चिंतन से जोड़ दे, आपका दिव्य तेज का दर्शन हो, और इस भाव के साथ मस्ती में डूबिए, तो सारे अच्छे विचार जो अंतरिक्ष में लहरा रहा है, सब वे तरंगे हैं बहनों और भाइयों, विचारों के तरंगे होती हैं जो अंतरिक्ष में घूम रही हैं। और देयर कैन बी फ्रेंडशिप बिटवीन टू इक्वल, समधर्मी में विचारधारा में ही मित्रता होती है। जब भी आप चिंतन करेंगे कि हे परमात्मा हमारे विचारों में श्रेष्ठता आ जाए और आपका दिव्य तेज का दर्शन करें, वो सारी चीज़ें अंतरिक्ष में लहरा रही है और लाइन लगा देगी आपके दिमाग में आने के लिए, और आपका मस्तिष्क एक कंप्यूटर की तरह श्रेष्ठ विचारों से भर जाएगा। देखिए कितना सूत्र ऋषियों ने बताया। इसीलिए कहा कि उपासना करो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आप चिंतन करो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। कि हम सभी बड़े दिग्भ्रमित हो जाते हैं। स्नान करेंगे तो बैठेंगे, समय नहीं मिलेगा तो क्या करें, हम किसान हैं, मजदूर हैं, शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, बहुत सारे काम धंधे हैं। काम धंधा तो अपने जगह पर है, लेकिन क्या हम भगवान को 5 मिनट समय नहीं दे सकते? और यह आपका 5 मिनट का समय आपका जीवन को मंगलमय बना देगा। क्योंकि प्रभात काल में जो आदमी चिंतन करता है उसका दिन भर फ्लो बना रहता है। जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही करने लगता है और अंत में वैसा ही बन जाता है। एक बार में कोई संत महात्मा नहीं बन गए, उन्होंने चिंतन किया, बार बार चिंतन किया, और चिंतन करते करते अपने विचारों को, गलत विचारों को निकालने का प्रयास किया, परिष्कृत किया, और परिष्कृत करते 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 तब संत महात्मा बनते हैं। तो उनके चरणों में जाकर हम नमन बंदन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बहनों और भाइयों, हम सबों को भी इस विषय पर चिंतन करना पड़ेगा, तब जाकर हम कह पाएंगे कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। तब हम पशु से अलग हो पाएंगे, क्योंकि हमारा चिंतन ही हमें ऊर्ध्वगामी बनाएगा। हमारा जो बनेगा काल कर्म स्वभाव गुण घेरे, तो चिंतन करेंगे तो हमारा काल भी बदलेगा, कर्म भी बदलेगा और स्वभाव भी बदलेगा, और हमारा गुण भी बदलेगा। गुण माने कलम चलाना गुण नहीं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 3 गुण आपके शरीर में भरा हुआ है। दिन भर में इसी गुण के सापेक्षता के आधार पर आदमी ब्राह्मण भी बनता है, इसी गुण के न्यूनता अधिकता के आधार पर आदमी क्षत्रिय बनता है, वैश्य बनता है, शूद्र बनता है। यही शरीर एक दिन में ब्राह्मण भी बन जाएगा, शूद्र भी बनेगा, क्षत्रिय भी बनेगा, वैश्य भी बनेगा। कब? जैसा चिंतन करेगा उसी के आधार पर। तो ऋषियों ने कहा कि काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। हमारा काल भी बदला, कर्म भी बदला, स्वभाव भी बदला, और गुण में भी परिवर्तन आ गया, और इसी आधार पर हमारा स्तर ऊंचा उठेगा। तो हम बार बार जो जन्म लेते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, वह आवागमन से मुक्ति की तरफ हमारा रास्ता चलने लगेगा, और ईश्वर सायुज्य, ईश्वर सानिध्य और ईश्वर सारूप्य की प्राप्ति के अधिकारी हम बन सकेंगे। बोले गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए मित्रों, आप सभी प्रभात की बेला में जो प्रथम आप आते हैं, बड़ा तत्वदर्शी व्यक्ति आते हैं, यहाँ से हम सभी महसूस करते हैं। तो इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करें और अपने जीवन में छोटी सी चीज़ें हैं उसको संकल्प लेकर जाएं, तो जीवन धन्य बन जाएगा। एक एक चीज़ को अगर छोटा चीज़ भी अपने जीवन में संकल्प पे ले लेंगे, काम बन जाएगा।
एक बहने हमारा संकल्प लेकर जाएं कि हम प्रभात काल में उठेंगे, 5 मिनट भगवान के नाम पर अपना समय देंगे, भगवान को खूब ध्यान से देखेंगे, मुस्कुराएंगे, आनंद लेंगे, आपका जीवन का रास्ता बदल जाएगा और दिन भर आपका मंगलमय दिन रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के विचारों के अंदर, चिंतन के अंदर उस आत्म तत्व को नमन करते हुए ओम नमोस्तनंता सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। अपने गुरुदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये।